राधा सुमन सारे बहन भाइयों का स्वागत है आपका अनु मनु कलेक्शन और बुटीक में। अगर आप नए हो और हमसे जुड़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और कमेंट किया करो। अगर आप अच्छे से हमसे सिलाई सीखना चाहते हैं तो हर एक चीज़ पे मैं आपको अच्छे से सिखाने की कोशिश करती हूँ और आप पर एक चीज़ को लेके चलोगे तो एक एक डाउट मैं आपके क्लियर करूँगी। आप बताया करो कि आपने हमसे क्या सीखना है, मैं धीरे धीरे करके हर एक वीडियो में जो भी आपके डाउट है वो सारे क्लियर करते चलूंगी। और आप अच्छे से वीडियो देखा करो, पूरी वीडियो 10-12 मिनट की होती है। उन चीज़ों को आप देखोगे तो पूरी वीडियो आपको समझ में आ जाएगी और आप अच्छे से हर एक चीज़ को जो भी आपके डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि आपने मैं वो बता रही हूँ कि शोल्डर के बारे में बताया था, लेकिन उसकी कटिंग नहीं बताई थी मैंने। आर्म होल और शोल्डर दोनों की मैं आज कटिंग बताऊंगी आपको। भी आपने कितना डाउन रखना है आर्म होल को, पीछे का आर्म होल आपने कितनी कटिंग करनी है, आगे कितनी करनी है, उन चीज़ों को मैं आज आपको कटिंग में दिखाऊंगी। और आप अच्छे से, जैसे बोलने से आप नहीं सीखते, कई बार आपने कपड़े के ऊपर वो चीज़ें कटिंग करूंगी तब आप अच्छे से सीखोगे। और उन चीज़ों को मैं आज आपके लिए जो भी आपके डाउट हैं आर्म होल के बारे में उनको मैं क्लियर करूंगी। जैसे गला वगैरह है वो लंबी वीडियो हो जाती है इसके बारे में, लेकिन एक एक पॉइंट आपको मैं समझाऊंगी। अगर तो आपको ज़रूरत पड़ी गले की तो गले की वीडियो मेरी है, आप पीछे देख लेना। अगर आपको आगे ज़रूरत पड़ती है तो मैं आगे भी आपके लिए वो वीडियो लेके आऊँगी। हर एक चीज़ को मैं आपको सिखाने की कोशिश करती हूँ। जैसे मैंने ये फैब्रिक ले लिया है, देखो ये प्लेन फैब्रिक है। अगर ये प्रिंट वगैरह होता तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होती। इस चीज़ के ऊपर मैं आपको आर्म होल और जो शोल्डर है, मुड्डा किसे कहते हैं, शोल्डर को क्या होता है, दोनों एक ही चीज़ होती है, उनके ऊपर मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। इसकी हमें शॉर्ट कुर्ती बनानी है। शॉर्ट कुर्ती जो आजकल चली हुई है, नीचे आप पहनना चाहो बोल बॉटम में पहन सकते हो, कोई भी जींस वगैरह पहन सकते हो। अगर आप चाहते हो कि जो कुछ भी पहनो, लेकिन ये शॉर्ट कुर्ती मैं आपके सामने बना के दिखाऊंगी। और गला वगैरह किस तरह बनाए वो भी आ गया, लेकिन जो वीडियो है वो रहेगी आपकी आर्म होल के ऊपर और शोल्डर के ऊपर। उन चीज़ों को मैं आपने दिखाना चाहती हूँ। तो देखो मैंने इंची टेप ले लिया है, चाक और कैंची को ले लिया। देखो इस कपड़े को मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। देखो देखो ये 1.5 मीटर का फैब्रिक है, ठीक है। इनर वगैरह इसका लगेगा, इनर की कटिंग मैं अलग से दिखाऊंगा आपको, लेकिन सिर्फ आज आर्म होल और शोल्डर इन दोनों की कटिंग आप देखना। देखो मैं इसको है, अगर आपने उल्टा इसका सीधा देखना तो आपको देखोगे तो दोनों साइड से एक जैसा है। देखो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। भी आप कैसे इसको जानोगे कि आपने सीधा कहाँ से है उल्टा कैसे है। जैसे प्लेन फैब्रिक है, शायद प्रिंट वगैरह में या कढ़ाई वाले में मेरा आपको पता लग जाए, लेकिन इन चीज़ों का आपने थोड़ा सा मुश्किल होता है। देखो इस साइड से हमने सीधी सिलाई की हुई है, इस साइड टेढ़ी है, तो इसका सीधा जानने के लिए आपको थोड़ा मैं बता देती हूँ, जानकारी अच्छी रहेगी आपके लिए। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें सीधी रहेगी, ठीक है। ये टेढ़ी है जो उल्टा साइड है, तो ये दाने वाली है तो ये उल्टी साइड है, और जो ये है सीधे साइड, जिस साइड से हम सिलाई करते हैं इस साइड से, ठीक है। अब मैं इसको पूरा एक बार माप लेती हूँ कि कितने इसकी लंबाई बनेगी। देखो ये 32 इंच का है। देखो इसको हमने 4 तह में फोल्ड कर लिया। एक बार इसकी लेंथ वगैरह सब चेक कर लेते हैं। देखो 45 है ये। कुछ पंखा बंद करिए। इसकी लंबाई है 45 इंच। हमारा 1 इंच ऊपर फोल्ड में चला जाएगा, 3 इंच नीचे चला जाएगा, तो ये 39 इंच की कुर्ती तैयार करनी है हमने। तो मैं आपको बताऊं, देखो इसकी लंबाई एक बार और चेक करवा देती है आपको, पूरे 45 है, ठीक है। ये कन्नी वगैरह निकाल देंगे, ये कन्नी अलग से निकाल देंगे, फिर इसके हम जैसे फोल्ड करेंगे तो ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएगा नीचे से। अब हमने क्या करना है, पहले इसको सीधी इसकी हमने कटिंग कर लेंगे। अब क्या चेक करना है,
एक बार हमने ये करनी चेक करनी है इसकी। देखो अब क्या करना है, जैसे इसकी कमीज हम बनाएंगे, पीछे वाला तो बनाएंगे डीप नेक, आगे वाला बनाएंगे इसका बोट नेक। ठीक है, बोट नेक बनाएंगे तो इसकी हमने लेने हैं 7.5 इंच के मुड्डे। बोट नेक बनाते हैं तो यहाँ से हम लेना है इसका 4 इंच। तो अगर हम 2.5 इंच के मुड्डे लेंगे तो ये बाजू ऊपर टंग जाएगी। ठीक है, तो इसका हमने आधा इंच और जैसे 1 इंच हमने बढ़ा के लेना है। ये आपने ध्यान रहे, यहाँ से जैसे 4 इंच हो गया तो 3 इंच और आगे सब हमने लेना 7.5 इंच का इसका मुड्डा। देखो पूरे 7.5 पे हमने निशान लगा दिया। अब हमने क्या करना है, आर्म होल का निशान लगाना है 6.5 इंच। इसकी जो फिटिंग है वो है 8.5 इंच, 17 इंच। 2.5 इंच लेना हमने एक्स्ट्रा। अब क्या करना है, इन जो निशान लगाए हैं, एक मुड्डे वाला निशान, एक जो आर्म होल वाला निशान, इन दोनों को मिला देना है। क्या करना है, हमने यहाँ से 0.25 इंच अंदर की तरफ रखना है, एक रखना 0.25 इंच बाहर की तरफ। ये किस लिए, एक ये जो आर्म होल है पीछे वाला उसके हिसाब से कटेगा, जो आगे वाला इसके हिसाब से कटेगा। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। अगर आप डीप नेक बना रहे हो तो हमने जितना भी डीप नेक आगे वाला भी और जो होता है इसका हमने 6.5 इंच की कटिंग करनी है। ये आपने ध्यान रहे। अगर आप बना रहे हो बोट नेक तो हमने 7.5 इंच लेना है। अगर हम कॉलर वाला बना रहे हैं तो भी 7.5 इंच लेना है। ठीक है, ये गले फैलते नहीं है, ये बिल्कुल ही हमारे जो गर्दन के चिपके आते हैं। इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। जैसे कि हमने बनाना है डीप नेक, पीछे का 8, 9 या कितना भी बने तो हमने 13 इंच इसकी तीरे की कटिंग करनी है। अब बताती हूँ आपको डाउन करना। डाउन क्या करना है, हमने 0.25 इंच डाउन करना है इस तरह से। देखो 0.25 इंच डाउन हो गया। अब हम इसको माप देंगे। देखो यहाँ हमने निशान लगाना है इसका इस तरह से। समझ आ गया आपको? मैं इसके इकट्ठे पार्ट कटिंग कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको बताती हूँ आगे वाले आर्म होल की कटिंग और पीछे वाले की हमने किस तरह करनी है। अब क्या करना है, हमने यहाँ 6.5 इंच लगाया था। ठीक है, ये हमारा 0.25 इंच का निशान था। अब जैसे हम गोलाई दे के इसके ऊपर यहाँ लगा देंगे। ये हो गया हमारा आगे वाला। ये देखो ये हो गया हमारे पास पीछे वाला। ठीक है, इसको ऐसे माप के हमने नहीं करनी, जैसे ऐसे गोलाई आर्म होल की, ये इसका और इसका डिफरेंस हमने 0.25 इंच, इसको पीछे वाले को 0.25 इंच बाहर निकाल देना है और जो आगे वाला पार्ट होता है इसको 0.25 इंच अंदर कर देना है। शोल्डर को हमने यहाँ से डाउन किया था। अगर हम यहाँ प्लेट डाल रहे हैं तो प्लेट डालने के बाद फिर हमने आर्म होल को मापना है। जैसे कि हमने प्लेट डाल दी, प्लेट डालने के बाद भी हमारा पूरा प्रॉपर 6.5 इंच आना चाहिए। आप प्लेट डालने के बाद फिर इसकी माप लेना। ठीक है, अगर आप प्लेट डालोगे तो ये आधा इंच चला जाएगा, फिर आपका जो आगे वाला पार्ट है वो छोटा हो जाएगा और आप अच्छे से इसको सिलाई नहीं कर पाओगे, मुड्डा इसका छोटा हो जाएगा। आपने क्या करना है, इसको जब हम कटिंग करें तो इसका हमने जब प्लेट डालने तो प्लेट डालने के बाद 6.5 इंच की इसकी कटिंग कर लेनी है। आर्म होल को जो हमने कटिंग की, आर्म होल की कटिंग होगी, जो शोल्डर है इसको हमने 0.25 इंच डाउन करना है। जितना भी डीप नेक होगा गला तो उसका हमने तीरा लेना 13 इंच। ठीक है, और भी डीप नेक हो तो आप 12.5 इंच ले सकते हो, 12.5 से हमने कम नहीं लेना। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। आज हमने आपको शोल्डर की और आर्म होल की दोनों की कटिंग बताई है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और आप अच्छे से हमारे से सिलाई सीखना चाहते हैं तो आप नंबर मेंशन है तो उस नंबर पे आप पूछ सकते हो। अगर आपने कुछ पूछना है, अगर आप मेरे से सिलाई सीखना चाहते हो तो वो भी कमेंट में मैसेज कर देना। आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, थैंक यू। जाने से पहले एक बात कहूँगी, अगर आप नए हो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद, राधा स्वामी।